हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के चैनल में आज हम लोग गोलीय दर्पण में अर्थात उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें आती हैं, परावर्तित होती हैं, तो उनके मार्ग क्या होंगे परावर्तन होने के बाद। कहने का मतलब कि प्रकाश किरणें जब उत्तल अवतल दर्पण पर डाली जाएं तो परावर्तन के बाद वो किस तरीके से, किस मार्ग से वापस लौटेंगी, अर्थात उनके मार्ग क्या होंगे। 3-4 पॉइंट ज़्यादा है, वही कर लो। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश किरणों को चलने के लिए दर्पण में, चाहे समतल दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण, चाहे अवतल दर्पण, परावर्तन के नियम का पालन होना है। परावर्तन का नियम है क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। केवल सिंगल पॉइंट, पूरा गोलीय दर्पण वाला उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का हर प्रश्न का उत्तर इसी से मिलता हुआ जाएगा। तो प्रकाश किरणें आएंगी, अवतल उत्तल दर्पण से टकराएंगी, परावर्तन होगा, वापस किधर लौटेंगी। ये पूरा परावर्तन का जो नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी पर सब निर्भर है। अब एक छोटा सा चित्र हम बना दे रहे हैं समतल दर्पण में, पहले उसको सीख लो। समतल दर्पण से तब जो है हम आगे बढ़ेंगे। एक हम समतल दर्पण बना रहे हैं यहां, ठीक। अब क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण हम इस पर लाएंगे, अर्थात आपतित होगी। ये और ओ आपतन बिंदु है, ऊपर आई। पढ़ाते समय समतल दर्पण में हमने पढ़ाया था कि जहां आपतन बिंदु होता है वहीं अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब खींचने के बाद जो परावर्तित किरण होती है वो अभिलंब के दूसरी साइड में पड़ती है और आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाती हुई चली जाती है। तो यहां हम क्या खींचे, अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। अब इतने कोण बनाती हुई प्रकाश किरण यहां से वापस जाएगी। ये कोण और यह कोण आई कर लो, ये कोण आर कर लो, अभिलंब यन कर लो। अब एक चीज इसमें पहचानो, यही हर जगह अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में लागू करोगे। आपतित किरण आएगी, जहां टकराएगी दर्पण से वो आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु पर अभिलंब खड़ा करें, तब क्या हुआ, यहां आपतन कोण हमको मिल गया। अभिलंब के इधर आपतित किरण है तो दूसरी ओर परावर्तित किरण होगी और आपतन कोण के बराबर ही कोण बनाते हुए जाएगी। तो हमको दो चीज अब यहां रखना है, आपतित किरण लाओ, वहां अभिलंब खींचो और आपतन कोण के बराबर दूसरी साइड में, एक ही साइड में दोनों किरणें नहीं हैं, अभिलंब के दोनों ओर है, दोनों, एक साइड में एक किरण, एक साइड में दूसरी किरण, तो आपतन कोण के बराबर कोण बनाती हुई उसको वापस कर दो, बस उसका मार्ग तय हो गया। और कोई बात है ही नहीं है। जितने भी पॉइंट बताए गए हैं कि समांतर आएगी फोकस से होकर जाएगी, फोकस से आएगी समांतर होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ये कोई नियम नहीं है। सब केवल आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर करते रहो और दोनों किरणें दो साइड करते रहो अभिलंब के, बस इसी नियम से सब निकले हैं। अब आ जाओ नंबर 1, ठीक। तो मुख्य
अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से लौटती है। ठीक, अब यहां चित्र बनाया जाए और दोनों अवतल और उत्तल दोनों में चित्र थोड़ा छोटा रहेगा। ये अवतल दर्पण हो गया, यहां ध्रुव हो गया, यहां वक्रता केंद्र हो गया, C को मिला दिया जाए। और ये फोकस हो गया। ठीक, अब कैसी किरण लाए हैं? मुख अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण आई, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु O कर दो। यहां क्या हमने समझाया था? प्रकाश किरण आई, जहां आपतित हुई वो आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर तुरंत अभिलंब खड़ा किए थे, अर्थात इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचे, वही अभिलंब है। अभिलंब मतलब ही 90 अंश। ठीक, तो अब यहां क्या करेंगे? यही काम फिर करेंगे। O पर अभिलंब खींचेंगे, लेकिन ये तो सीधी रेखा समतल दर्पण जैसा है नहीं, अवतल दर्पण है, इसमें गोलाई है। तो फिर अभिलंब कैसे खींचा जाता है? ये हम मान सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, ये वृत्त की एक परिधि है, टुकड़ा, ऐसा मान लो। ये मान लो वृत्त है, ये इसका केंद्र है। तो इसी का एक हिस्सा तो काटा गया है, ये दर्पण बना है इतना, यही तो है, यही टुकड़ा तो आके यहां रखा है। तो इसको परिधि का टुकड़ा मान सकते हैं अवतल दर्पण को। अब उस पर लंब खींचना है, तो वृत्त के नियमानुसार रेखागणित के हिसाब से जो भी त्रिज्या होती है वो उस बिंदु पर लंब होती है। कहने का मतलब कि वृत्त में केंद्र से त्रिज्या खींच दी जाए परिधि पर, तो त्रिज्या जिस बिंदु पर जाके मिलेगी उस बिंदु के लिए यह त्रिज्या लंब होगी, अभिलंब होगी। कहने का मतलब कि वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाती हैं सब अपने अपने बिंदु के लिए अभिलंब होती हैं। इसका मतलब वृत्त के केंद्र से त्रिज्या खींचो, जहां त्रिज्या जाके मिली वो उस बिंदु के लिए अभिलंब हो गई, अर्थात हर त्रिज्या अभिलंब होती है, हर त्रिज्या अभिलंब होती है। इसका मतलब यहां भी जब ये वृत्त का ही हिस्सा है, परिधि का टुकड़ा है, ओ पर हमको अभिलंब खींचना है, तो क्यों ना इसकी त्रिज्या खींच दे। यहां वक्रता केंद्र ही है, ये सेंटर होता है, यहीं से त्रिज्या खींच दो। क्या हुआ? ये क्या ओसी अभिलंब है, हम लिख दे रहे हैं ओसी बराबर अभिलंब।
ठीक, और ध्यान से देखिए इसको, ये हो गया आपतन कोण आई, मान लो। ठीक, अब यहां से टकराने के बाद प्रकाश किरण किधर से लौटेगी? इसमें हमने बताया था कि परावर्तित किरण अभिलंब के दूसरी साइड होगी, पक्का है, और कोण आपतन कोण के बराबर ये कोण बनाएगी अभिलंब से। तो यहां जो है अब CO जो अभिलंब है इसके इस साइड में आपतित किरण है, इसका मतलब अभिलंब के इस साइड में परावर्तित किरण हुई, इसका मतलब परावर्तित किरण इधर से जाना चाहिए। दोनों किरणें एक के साइड में नहीं हो पाएंगी कि ऐसे यहीं से इधर जाने लगे भाई। उसमें देखो अभिलंब के दोनों ओर दोनों किरणें हैं, तो आपतित किरण क्या, ये यहां लिख दो, तो AO आपतित किरण। ठीक, AO आपतित किरण अभिलंब, ये त्रिज्या अभिलंब है। अब इसमें गोलीय दर्पण में, अवतल उत्तल दर्पण में त्रिज्या को अभिलंब मानते रहो, बहुत सीधी बात। तो त्रिज्या के इधर है तो परावर्तित किरण त्रिज्या की इधर होगी। अब क्या दूसरी शर्त इसमें हो जाती है कोण, तो जितना कोण आई है उतना कोण यहां से बनाते हुए रेखा खींच दो, और ये क्या होगा, ये जाएगी अंत में अभिलंब से होकर ये R। इस तरीके से देखो प्रकाश किरण वो फोकस से होकर गई। अगर नाप जोख के अवतल दर्पण बनाया जाए, ये प्रकाश किरण वास्तव में समांतर नाप जोख के लाओ तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर करोगे, परावर्तित किरण अभिलंब की दूसरी साइड में करोगे तो वो फोकस से ही होकर जाएगी। तो फोकस से होकर जाना कोई नियम नहीं है, नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो, परावर्तन के नियम का पालन हो, परावर्तित किरण दूसरी साइड में हो। अब इसको हम लोग उत्तल दर्पण में भी करेंगे। देखो उत्तल दर्पण है, को ये किरण आरेख ढंग से नहीं समझोगे तो चित्र नहीं बना पाओगे, प्रतिबिंब नहीं बना पाओगे। अब इसमें क्या, इसका यहां P है और यहां C है, तो मुख्य अक्ष खींचो, ये यहां C हो गया, यहां F है। ठीक, अब यहां क्या हुआ, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाओ, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाओ। तो हम एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाए, ये अब क्या होगा, ये AO आपतित किरण हुई, O आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु पर अभिलंब जैसे यहां तुरंत खींचा गया, आपतित किरण खींचो, नंबर 2 पर अभिलंब ही खींचो। तो O आपतन बिंदु है, यहां अभिलंब खींचना है, अभिलंब खींचने का मतलब त्रिज्या खींचनी है, तो त्रिज्या खींच दो। ये क्या हुआ, C और O, यहां N भी लिख दो, अभिलंब हो गया। ये क्या बना, आपतन कोण बना, आपतन कोण। भाई अभिलंब और आपतित किरण यो है, इनके बीच कोण आपतन कोण ही बनता है। ये अब परावर्तित किरण किधर से जाएगी, तो हमने बताया है परावर्तित किरण जो ये अभिलंब है NC, इसके दूसरी साइड में होनी चाहिए। इसका मतलब ये अंदर अब नहीं मुड़ पाएगी। उत्तल दर्पण में यही बात होती है, कभी अंदर अगर परावर्तित किरण इधर लाओ तो दोनों किरणें एक के साइड में नहीं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद ये जो अभिलंब NC है इसके इधर रहेगी,
इधर रहेगी और आपतन कोण के बराबर कोण बनाती हुई जाएगी। तो मार्ग क्या बना इसका? देखो चित्र छोटा बना, लेकिन इसको समझो। ये यहां आर कोण बना, इसीलिए उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें बाहर फैलती हैं। तो अवतल दर्पण में प्रकाश किरणों को एक तरीके से वो अंदर मोड़ता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण को बाहर मोड़ता है। अब दूसरा नियम, 2-3 पॉइंट हैं, इन्हीं को जान लो, बस इतने में हो जाता है सभी। दूसरा इसी का विलोम है कि फोकस से आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती हैं। इसे का विलोम है। अरे भाई समांतर आई थी तो फोकस से होकर गई है, यहां क्या होगा? हाँ, एक बात छूट गई, यहां फोकस की सीध से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये यहां से कोई देखेगा तो इधर से नहीं, इसको लगेगा यहां बैठा है प्रेक्षक, तो ये यफ से आ रही है आभासी रूप से। यहां तो वास्तव में जाती हैं, लेकिन यहां यफ से आभासी रूप से लौटती हैं। भाई एक बात छूट गई थी, फिर से तय कर लो। तो बात लागू हुई कि यहां फोकस से वास्तव में होकर जाती हैं और यहां उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इधर अपारदर्शी पालिश है तो इधर किरण जा नहीं पाएगी, इधर लौट जाएंगी। अब चलो इसमें इसका चित्र बनाया जाए। इसी का जस्ट विलोम है। तो ये इसका वक्रता केंद्र यहां रहेगा, सी फोकस यहां रहेगा, या तो इसको खींच दो। ये यहां P हो गया। अब प्रकाश किरण किधर से आ रही है? फोकस से, इस तरीके से। ये ए ओ आपतित किरण हुई, ओ आपतन बिंदु हुआ। अब आपतन बिंदु पर क्या होता है? तुरंत अभिलंब खींचते हैं तो गोलीय दर्पण में त्रिज्या खींचेंगे। गोलीय दर्पण में यहां त्रिज्या खींचेंगे, वही अभिलंब का काम करता है। ये क्या बना? ये कोण आई बना। ठीक, अब क्या होगा? परावर्तित किरण किधर से जाएगी? ये CO अभिलंब है, CO अभिलंब है, तो परावर्तित किरण क्या होगी? अभिलंब के इधर होगी और आपतन कोण के बराबर कोण बनाएगी। तो इतना कोण आई के बराबर बनाती हुई अभिलंब की दूसरी साइड से इसको गुजारो, ये मुख अक्ष के समांतर हो ही जाएगी।
ये और ये आर कोण बाहर लिख दे रहे हैं। ये कोण हो गया आर और मुख्य अक्ष के देखो समांतर ये लौट गई। तो प्रकाश किरणों के चलने के नियम में एकदम आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तन के नियम लागू करो, बस। याद करने वाली कोई चीज नहीं है, वो संयोग से इस सेटिंग में ऐसे होता ही है। अब इसमें ले लो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखो क्या होता है। इसमें मुख्य अक्ष खींचो, ये सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया। प्रकाश किरण कैसे आई है? फोकस से होकर। तो अवतल दर्पण में तो फोकस उसके मार्ग में पड़ेगा, फोकस से वास्तव में वो गुजरेगी। लेकिन इसमें देखो प्रकाश किरण बाईं तरफ से आना है, इधर पालिश है, तो अब प्रकाश किरण पालिश को तो पार करती नहीं है, तो फोकस से फिर कैसे जाए? तो यहां केवल क्या होगा कि फोकस की सीध में आने वाली प्रकाश किरण यहां से चली है तो सीध उसकी फोकस के लिए है। अब जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी अलग बात है, लेकिन अगर जा पाएगी तो फोकस से पहुंचेगी। इसमें जा नहीं पाएगी उत्तल दर्पण में फोकस की सीध में, लेकिन आएगी, जहां तक आ पाएगी वहां तक आएगी। तो इसको फोकस की सीध में लाया जाए। फोकस की सीध में हम ले आए। ये आपतित किरण हुई, ठीक। अब क्या हुआ, यहां डॉट डॉट कर दो, क्योंकि यहीं से आई नहीं है, ये केवल उसकी सीध हमने बनाया है। डॉट डॉट दिखा देंगे कि फोकस की सीध में जा रही है। अब ये आपतन बिंदु हुआ तुम्हारा, ठीक, वो हुआ। यहां अभिलंब खींचो, तुरंत आपतित किरण के बाद अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब खींचो अर्थात त्रिज्या खींचो। यहां त्रिज्या खींचो भाई, छोटा चित्र हो गया। ये सी, ये अभिलंब हो गया इस तरीके से। तो सी एन, ये आपतन कोण आई हो गया, आपतन कोण आई हो गया। अब परावर्तित किरण किधर से जाएगी? अभिलंब ये है सी एन, इसके इधर आपतित किरण है, तो इसके इधर परावर्तित किरण होगी। अब क्या होगा कि ये जो अभिलंब है थोड़ा भाई टेढ़ा हो गया है, चित्र छोटा थोड़ा बन रहा है, इसको देखो। ये छोटा कोण है आई भाई। और अब अभिलंब के इस साइड में परावर्तित किरण कोण, ये आर, यहां आर हम यहां लिख देते हैं, कोण आर बनाती हुई वापस लौट जाएगी। इस तरीके से उत्तल दर्पण में बड़ा अजीब लगता है, इधर ही सब काम हो जाता है। तो यहां फोकस से जा रही है वास्तव में, तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट रही है, और यहां फोकस की सीध में जा रही है, क्योंकि फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी, इधर पालिश है। तो यहीं से परावर्तन होगा। तो क्या होगा, अभिलंब खींच दिया गया, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाती हुई अभिलंब की दूसरी साइड। देखो दोनों किरणें दो साइड में होती हैं, दोनों साइड ध्यान रखोगे तो अपने आप बन जाएगा रेखा चित्र, और ये वापस लौटेगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, ठीक।
फिर तीसरा नियम क्या है, तीसरा पॉइंट है नियम क्या है, 3 के बाद सब सेट हो जाता है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से, अपने पुराने मार्ग से लौटती है और I बराबर R बराबर 0, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर और शून्य है। यहां आपतन कोण परावर्तन कोण शून्य रहेंगे। अब कैसे शून्य होंगे, देखो अभिलंब खींचा जाए, पहले तो खींचा जाए मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, P हो गया, F हो गया, ये C हो गया, C, और ये पालिश है। ठीक, दूसरा भी दर्पण इसी समय बना दिया जाए, उत्तल वाला भी, इसका भी मुख्य अक्ष खींच दिया जाए। P हो गया, F हो गया, C हो गया। ठीक, अब प्रकाश किरण आपतित की जाए, कहां से, वक्रता केंद्र से। चलो, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आई, ये O आपतन बिंदु हुआ। अब अभिलंब खींचो, आपतन बिंदु O है, इस पर अभिलंब खींचो, तो त्रिज्यत खींचोगे और तुम्हारी ऑलरेडी ये प्रकाश किरण जो लाए हो त्रिज्या के ऊपर से ही आई है। इसका मतलब हमारा अभिलंब इसी आपतित किरण के ऊपर ही है। यही रेखा दोनों काम कर रही है, आपतित किरण के लिए भी और अभिलंब के लिए भी, तो दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो आपतन कोण क्या हुआ, 0, I बराबर 0। अब परावर्तन हो गया, तो परावर्तन कोण भी 0 रहेगा और दूसरी साइड, लेकिन जब कोण 0 रहेगा तो जो परावर्तित किरण लौटेगी वो भी इसी अभिलंब के ऊपर से ही जाएगी, कोई गैप नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या, प्रकाश किरण इसी मार्ग से फिर वापस लौट भी आई। मजबूरी है, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने पुराने मार्ग पर ही लौट जाती है। आने जाने का एक ही मार्ग, आपतन कोण 0 और परावर्तन कोण भी 0। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें तो वक्रता केंद्र से जाएगी नहीं, लेकिन वक्रता केंद्र की सीध में
वक्रता केंद्र की सीध में जा रही है। ये इतना हम बना देते हैं जिससे ये पता चले वक्रता केंद्र से वास्तव में जा तो नहीं पाएगी, लेकिन जाने के लिए उसी सीध में चली तो है। अब ये आपतन बिंदु हो गया O, और अभिलंब खींचो। अभिलंब खींचेंगे तो आपतन बिंदु पर केंद्र स्थित खींचेंगे वक्रता केंद्र से ही। तो इस चित्र की तरीके से यहां भी जो अभिलंब है वो इसी किरण की सीध में ही पड़ रहा है। तो आपतन कोण क्या हुआ, I बराबर 0। अब क्या होगा, यहां परावर्तन होगा, लौटेगी। तो आपतन कोण अगर 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होना है, परावर्तन के नियम का पालन होना है। तो R बराबर ये भी 0। इसका मतलब आपतित किरण इसी मार्ग से गई, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण 0 है तो अपने मार्ग से वापस लौट आई। ये इस तरीके से सीध में अगर जा रही है, परावर्तन के पश्चात अपने पुराने मार्ग पर वापस लौट आती है। ये हुई प्रकाश किरणों के चलने के नियम। लेकिन इसमें कुछ मिला नहीं, केवल एक तथ्य मिला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रखो और आपतित किरण अभिलंब खींच के एक तरफ, परावर्तित किरण दूसरी तरफ। ये तुम्हारी सब स्थितियां मिल जाती हैं।